फ्रेंड्स, आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल का प्लांट सेल डिस्कस करेंगे। उसकी हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे और उसमें कौन कौन से आपके सेल ऑर्गेनिज पाए जाते हैं कंपेरिजन टू आपका एनिमल सेल, उसको हम लोग देखते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा तो हम लोगों ने एक क्वाइट स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाया था प्लांट एनिमल सेल के रिगार्डिंग, ठीक है। इस वाले में आपका क्या है, इन केस ऑफ प्लांट सेल हम लोग का जो सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका हेक्सागोनल होगा। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा ना, या फिर केमिस्ट्री में जो आपका बेंजीन रिंग टाइप्स का होता है वो आपका हेक्सागोनल टाइप से इस तरीके से होगा। वो ये आपका फिक्स शेप होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। याद करिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में मैंने आपको एक शुरुआत में एक आपको डिफरेंस बताया था कि एनिमल सेल मीन्स द वर्ड एनिमल स्टार्ट फ्रॉम ए, मीन्स क्या कि वहां पे आपकी सेल वॉल की कंप्लीटली एब्सेंस होगी। क्योंकि है दोनों आपका यूकैरियोटिक सेल ही, बट उसमें आपका सेल वॉल एब्सेंट होता है। लेकिन इन केस ऑफ अ प्लांट सेल यहाँ पे आपका सेल वॉल क्या है, आपका प्रेजेंस होगा। जैसे आप इसको इसे समझिए, ये आपका सेल वॉल मैं इसके आगे ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। ये आपका सेल वॉल, जो प्लांट सेल का जो आपका सेल वॉल होगा, मैं आपको इसमें डिटेल बताता हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को समझ में आएगा। देखिए, ये आपका मैंने बनाया, उसके ऊपर से सेल वॉल, एक रफली डायग्राम है। ये आपका क्या है, सेल वॉल है। ये आपका सेल वॉल, जो आपका प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो आपका किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से याद करिए, क्योंकि एनिमल सेल में तो आपका कोई सेल वॉल होता ही नहीं है, तो उसमें तो उसका कोई सवाल ही नहीं कि उसका सेल वॉल किससे बना होता है। लेकिन आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें जब मैंने एग्जांपल लिया था बैक्टीरिया का, तो उसके जो सेल वॉल थे उसमें मैंने बताया था कि इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। क्लियर, ध्यान में होगा आप लोगों को थोड़ा सा। और इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, स्पेशली इन केस ऑफ द प्लांट सेल, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोज। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे इस फिगर में कि मैंने यहाँ पे एक गैप सा छोड़ा है। यहाँ पे मैंने एक इन दोनों सेल वॉल को मैंने यहाँ पे नहीं मैच किया है। ये इस वाला जो ये वाला जो आपका रीजन है, दिस इज कॉल्ड द पिथ। इसका फंक्शन क्या है आपका, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे एक ही सेल को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बगल में और भी सेल होंगे, इसके बगल में और भी सेल होंगे, ठीक है। तो ये पिथ जो है आपका, ये इनके लिए एक वे है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल टू सेल। मीन्स कि इसके बाजू में भी एक सेल होंगी, इसके बाजू में सेल होंगी, उनके बाजू में भी होगी। तो एक सेल से दूसरे सेल्स में क्या होंगे, आपके मटेरियल का जो ट्रांसफर होगा वो आपका थ्रू द पिथ होगा। क्लियर, ये आपका इसके थ्रू, ये पिथ के थ्रू क्या होगा आपका, कि सेल टू सेल आपका ट्रांसफर होगा मटेरियल का। क्लियर, यहां तक आप लोग समझ गए। देखिए, अब सबसे बड़ी बात क्या है आपका इसमें, कि हम लोगों ने पिछले वाले जो हम लोगों का था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल सेल में, कि उसमें वॉक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे थे और बहुत सारे थे। लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या होता है आपका, कि एक आपका लार्ज वॉक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जो कि सेल के अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 90% एरिया वो खुद कवर करता है। कौन, वॉक्यूल, और उसके अंदर में आपका कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो इसके अंदर सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं सैप, मीन्स वॉक्यूल सैप।
इसके अंदर में क्या होता है आपका H2O मीन्स वाटर प्लस मिनरल, ठीक। और ये जो है हमारा वो क्या है, हमारा वॉक्यूल। ये क्या है हमारा वॉक्यूल। इसके अंदर जो मटेरियल है वो हमारा क्या है, वॉक्यूल शेप। फिर दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने तो ये नहीं बताया अभी तक कि इसमें न्यूक्लियस कहाँ होगा, होगा भी कि नहीं होगा। ऑब्वियसली इसमें न्यूक्लियस होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। हमारे एनिमल सेल में क्या था आपका कि न्यूक्लियस सेंटर में लाई करता था, बट इन केस ऑफ द प्लांट सेल न्यूक्लियस लाई अवे फ्रॉम द सेंटर। ये जो आपका न्यूक्लियस है ये आपका सेंटर से थोड़ी सी दूर पे जाएगी रहेगी। और सेम जो आपका न्यूक्लियस का जो हम लोगों ने बात करी थी प्लांट्स एनिमल सेल में, वो जस्ट लाइक सेम आपका उसी तरीके से आपका न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर ये आपका क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। इसके अंदर में आपका क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। और ये होल मिला के आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होल मिला के न्यूक्लियस, ठीक। बात आती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म तो चाहे आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल में कोई सा भी हो, साइटोप्लाज्म तो आपको दोनों जो सेल हैं उसमें प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म, ठीक। उसके बाद क्या है, देखिए इसमें आपका एज इट इज सेम मीन्स व्हाट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट लाइक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेम ही होगा, उसी तरीके से हम लोगों के पास जैसे इसमें है। और इस पे हम लोगों ने क्या किया, राइबोसोम अटैच किया। हमने नहीं किया मीन्स कि होता है पहले से, तो इसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज नो अवेलेबिलिटी ऑफ अ राइबोसोम। और यहाँ पे आपका RER, ठीक। सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। एनर्जी कौन देगा आपका, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। देखिए सबसे इसमें अहम बात क्या है आपका कि ये आपका प्लांट सेल है, और प्लांट जो आपके होते हैं उनका क्या नेचर है, वो खुद आप मीन्स क्या कि आप अच्छे समझिए कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा कि प्लांट आर द ऑटोट्रोपिक इन नेचर, मीन्स दे यूज टू मेक देयर ओन फूड। अब वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, अपना वो फूड का कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट, और उनका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो प्लांट सेल में क्या होगा आपका कि यहां पे आपके जो प्लांट सेल हैं उसमें आपके प्लांट सेल आपका डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स है। प्लांट सेल में आपका क्या है कि क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। प्लांट सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है, ठीक है। ये इसमें जो मैंने डॉटर बनाया है ये आपके ग्रेना है, मींस ग्रेनुअल्स हैं। अगर हम लोग लेटर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको समझिए प्लांट क्लोरोप्लास्ट को ऐसे कि ये हमारा सपोज कि ये प्लांट सेल है, ठीक है। इसके अंदर में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपका स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे करके अरेंज होते हैं, दिस इज कॉल्ड द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड दिस द होल आर कॉल्ड द व्हाट, ग्रेना, ठीक है, या फिर ग्रेन्यूल्स आप इसको जो कह सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब देखिए हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया जो कि हमेशा न्यूक्लियस से अटैच ही रहेगा। इसमें डिफरेंस क्या है, अब इसमें गोल्जी बॉडीज भी होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो जिसमें जो गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी बॉडी आप लोग कहते हैं, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो आप कहते हैं, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपका क्वाइट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड नियरेस्ट अबाउट द व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लैट स्ट्रक्चर ही होगा एज इट इज, जैसा उसमें हमने देखा था एनिमल सेल में, लेकिन क्या है कहां पे होंगे ये
थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक में। और गोल्जी बॉडीज को इन केस ऑफ अ प्लांट सेल डिक्टायोसोम भी कहा जाता है। डिक्टायोसोम भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, चूंकि सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है, लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इसमें आपके लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, और लाइसोसोम को ही हम लोग इसमें स्पोरोसोम्स भी कहते हैं। ठीक, इसमें और जो बहुत सारे आपके छोटे छोटे से जो आपके एक माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होंगे। इसमें आपके प्लांट सेल में छोटे छोटे टाइप से आपके माइक्रो बॉडी प्रेजेंट होंगे। वो माइक्रो बॉडी आपके कौन कौन से होंगे, एक तो मैंने यहां पे लिखा है स्पोरोसोम, ये भी आपके माइक्रो बॉडीज में आएंगे। स्पोरोसोम आप लोगों ने नाम सुना पैरेक्सीजोम का, पैरेक्सीजोम्स एंड ग्लाइकोजोम्स। ठीक है, क्लियर। ये सारे आपके, इसमें आपके क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होंगे, जैसा कि एनिमल सेल में हमारे पास प्रेजेंट था। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक डिटेल में एक बार और समझ लेते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे पहले जो शेप का डिफरेंस होगा वो क्या, जो आपका एनिमल सेल है वो आपका क्वाइट स्फेरिकल है। इसमें आपका हमने बनाया क्या, हेक्सागोनल। ये हमने क्या बनाया, ये हेक्सागोनल। उसमें सेल वॉल की एब्सेंस होती है, इसमें सेल वॉल का प्रेजेंस होता है, और जो कि सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, इसमें एक सेल टू सेल मटेरियल को ट्रांसफर करने का एक एरिया, हमारे पास एक गैप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस जो होती है आपको सेंटर में नहीं होती है, वो सेंटर से थोड़ी सी दूर होती है। और इसमें एक वॉक्यूल, क्योंकि हमारे एनिमल सेल में देयर आर द न्यूमरस बट स्मॉल वॉक्यूल्स आर प्रेजेंट। इन अ केस ऑफ द प्लांट सेल ओनली वन आर लार्ज वॉक्यूल्स आर प्रेजेंट विच ऑक्युपाई अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ अ सेल एरिया। क्लियर। यहां तक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें हम लोग, तो एज इट इज सेम जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में होगा वो ऐसा ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें होंगे ही होंगे। ठीक है, वॉक्यूल्स के अंदर में हमारे पास क्या है कि एक जेली लाइक कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग वॉक्यूल सैप बोलते हैं, जो कि उसमें वाटर और मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। ठीक, ये जो वॉक्यूल सैप्स के बारे में डिटेल है, हम लोग जब टोनिसिटी पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, तो जो आप लोगों ने सुना होगा कि श्रिंकिंग ऑफ द सेल है ना, मींस प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, वो बेसिकली क्या है कि वॉक्यूल्स ही उसका श्रिंकिंग होता है। हम लोग उसको डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। आपका साइटोप्लाज्म कॉमन है प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक के दोनों सेल में भी, मींस प्लांट सेल और एनिमल सेल में कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। देखिए, सबसे मेन डिफरेंस क्या है आपका कि जिस वजह से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, जिस एक पिगमेंट जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है आपका, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोरोप्लास्ट। तो एक तो बेसिक डिफरेंस, जो एक दूसरा नंबर का जो बेसिक डिफरेंस आपका प्लांट और एनिमल सेल का, वो है क्या कि प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे तरह का है आपका, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, जिसको हम लोग जब हम लोग सेल ऑर्गेनिज्म में आएंगे तो उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे और उसको इलोबरेट हम लोग वहां पे कर लेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे करके आपके माइक्रो बॉडीज होते हैं, जिसको हम लोगों ने स्पेरोसोम, पैरेक्सीजोम्स, ग्लाइकोजोम्स हम लोगों ने उसमें नाम दिया है। अब बाकी राइबोसोम्स यहाँ दिया ही हमने, पता ही है कि यूकैरियोटिक सेल है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, यूकैरियोटिक का एटीएस राइबोसोम से प्रेजेंट होंगे ही। बहुत सारे ऐसे सिमिलरिटीज हैं जो प्लांट और एनिमल सेल के मिलते हैं, एक छोटे छोटे से बेसिक डिफरेंस है। मैं उस डिफरेंस को आपके सामने में नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।